फर्स्ट ऑर्डर में मुश्किलात आई, मुझे 3 दिन लगे थे फर्स्ट $5 अर्न करने के लिए। और रिसेंटली अपनी एक छोटी सी एजेंसी स्टार्ट की है 1-1.5 माह से। अराउंड लास्ट 6 मंथ से $1000 मेरी अर्निंग हो जाती है। विद द हेल्प ऑफ एनेबलर्स वो गोल्स अचीव किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस है और मैं साहिवाल से हूँ। मैं वॉलमार्ट आर्बिट्राज होलसेल पे काम कर रहा हूँ और मैंने एनेबलर से वॉलमार्ट बैच 2 में एनरोलमेंट की थी। और रिसेंटली मैं अपनी एक छोटी सी एजेंसी स्टार्ट की है 1-1.5 माह से। मैंने स्टार्ट में EVS से स्टार्ट लिया था और उसके बाद मैंने वॉलमार्ट बैच 2 में एनरोलमेंट करवाई। अब मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। मुझे मेरे सीनियर्स ने और मेंटोर्स ने काफ़ी गाइड किया है, स्पेशली सर साकिब। उन्होंने बहुत ज़्यादा वो मेरी इंस्पायरेशन है स्टार्ट से ही, यानी कि मैंने उन्हीं को देख के पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। बाकी सभी मेंटोर्स और टीचर्स ने भी बहुत अच्छा गाइड किया, उनकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला हमें। जब भी ऑलमोस्ट उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन ये है कि उन्होंने रिस्पांस दिया हर चीज़ का, हर चीज़ में गाइड किया उन्होंने। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे इसमें काफ़ी इश्यूज और प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि मैंने EVS से स्टार्ट किया था। तो ये था कि मैं लर्निंग तो कर रहा था, लेकिन मुझे कोई गाइडेंस इतनी के लिए मेंटोर कोई साथ होना ज़रूरी था, जो मुझे फील हो रहा था कि कोई मेंटोर हो। सपोर्ट मिलती थी फेसबुक ग्रुप से, EVS एनेबलर्स के जो ग्रुप थे। ये है कि मैंने फाइवर पे अपनी गिग्स फर्स्ट बनाई है और तकरीबन मुझे 2-3 मंथ कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ टाइम था, लेकिन मैंने यही है कि कंसिस्टेंट रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना फ़र्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया। फ़र्स्ट ऑर्डर में मुश्किलात आई थी, मुझे 3 दिन लगे थे फर्स्ट $5 अर्न करने के लिए। तो ये मेरे लिए हार्ड टाइम था, लेकिन ये है कि मैं कंसिस्टेंट रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गोल को अचीव कर पाया। मुझे स्टार्टिंग में 6 मंथ राउंड कह सकते हैं स्टार्ट में लगे हैं कि मेरी फ़र्स्ट अर्निंग तक। उसके बाद एक थोड़ी सी अच्छी अर्निंग में पहुंचने तक 8 माह 9 माह तकरीबन लग गए। अराउंड लास्ट 6 मंथ से $1000 मेरी अर्निंग हो जाती है। जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया तो मेरे पास एक क्लाइंट आया जिन्होंने मुझे एज अ VA हायर किया और मुझे वॉलमार्ट अकाउंट हैंडलिंग के लिए उन्होंने अपना अकाउंट दिया और $300 पे मैं स्टार्ट किया था मंथली मेरी सैलरी पर। कुछ इश्यूज़ की वजह से वो क्लाइंट 2 मंथ ही चला। तो उसके बाद फिर एक बार मुझे इश्यूज़ आए। मेरे पास 1 मंथ ऐसा आया कि कुछ भी नहीं था, क्लाइंट वगैरह नहीं आया, लेकिन ये है कि मैं फिर भी इसी कोशिश में हार्ड वर्क किया। मैंने मोस्टली फाइवर को ही एक्सप्लोर किया और मुझे मोस्टली क्लाइंट्स फाइवर से ही मिले हैं। तो मैं अपनी गिग पे वर्किंग करता रहा, अपनी प्रोफाइल पे वर्किंग करता रहा। देन मुझे दोबारा आहिस्ता आहिस्ता कि क्लाइंट्स भी मिलते गए और अभी भी मेरी कोशिश जारी है। इंशाल्लाह मैं अभी भी वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि छोटे छोटे गोल्स अपने माइंड में रख के उसको सेट किया और उनको अचीव किया और अचीव करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ एनेबलर्स वो गोल्स अचीव किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार रिसेंटली जब तकरीबन 3-4 माह बाद फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि 1-2 क्लाइंट्स को कोई इशू आया कि उन्होंने बोला कि अभी वो जॉब होल्डर से वहाँ पे उनके पास इनफ इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि अभी हम इसको मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि अर्निंग आ रही थी उनको, लेकिन वो उतनी नहीं थी जितनी उनका माइंड था, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट कम थी। तब एक बार मेरा माइंड बना था कि मैं इसको सबको छोड़ दूँ, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली माई मदर। उन्होंने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे अप्रिशिएट किया है और मेरा हौसला बढ़ाया है। और कुछ सर साकिब की मोटिवेशन थी, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रही है जर्नी को कंटिन्यू रखने में। मेरे फ्यूचर गोल्स अभी तक मैं ना अपनी सर्विसेज ही दे रहा हूँ। मैंने अपना ब्रांड PL लॉन्च करने का मेरा इन फ्यूचर मेरे गोल्स हैं और इंशाल्लाह मैंने अमेज़ॉन पे भी थोड़ा सा काम किया था, लेकिन अब वॉलमार्ट मैंने मार्केट प्लेस देखी है, मुझे उसमें ज़्यादा स्पेस लगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा जैसे सर साकिब भी बोलते हैं कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये थोड़ी सी मार्केट प्लेस ऐसी है जिसपे अभी इतने लोग नहीं गए, तो इसलिए मैं इस पर इंशाल्लाह अपना PL लॉन्च करना चाहता हूँ और मैं इसकी कह लें कि स्टेप 1 अभी कंप्लीट कर चुका हूँ। इंशाल्लाह जल्दी अपने मेरा फ्यूचर गोल यही है कि मैं इस पे अपना PL लॉन्च करूं।
मैं वॉलमार्ट मार्केट प्लेस पे काम कर रहा हूँ और वॉलमार्ट पे पीएल पे भी और ऑनलाइन आर्बिट्राज पे भी। वॉलमार्ट अभी मेनली है यूएसए में, यूके में भी रिसेंटली आया, कनाडा में भी है, लेकिन जो मेन इसकी मार्केट प्लेस है और इनेबलर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप जो अपनी वॉलमार्ट पे सेलिंग है वो यूएसए में रखें। बिजनेस को स्केलेबल करने के लिए यही है कि रिस्क को फेस करना, अपने फियर्स को फेस करना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ है। तो अगर एक बार लॉस आता है या टेम्परेरी लॉस जिसे बोलते हैं या टेम्परेरी फेलियर आता है, तो उससे आप ये ना हो कि आप उस चीज़ को गिव अवे कर दें। तो उस पर कंसिस्टेंट रहें, जितना आप कंसिस्टेंसी होगी तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस रेट आपका उतना ही बढ़ेगा। स्टार्टिंग में कोई भी काम पे फर्स्ट टाइम पे मुश्किल है कि आपको फौरन सक्सेस मिले। ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा टाइम, पेशेंस आपको रखना पड़ता है। ये इश्यूज, हर्डल्स आती हैं, देन ही सक्सेस है। अपने जो स्किल सीखी है उस पर तो मैं काम कर ही रहा हूँ, साथ साथ मेरा अब जो माइंड है नेक्स्ट मैं लोकली भी काम करूँगा, क्योंकि लोकली भी ब्रांड बिल्डिंग वो भी उसमें भी काफ़ी स्कोप है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स की डिमांड या ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड काफ़ी अपवर्ड की तरफ है। अगर हम कोविड से लेकर अब की बात करें तो काफ़ी रेशो बढ़ चुकी है, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग पे, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग काफ़ी बढ़ चुकी है। तो पाकिस्तान में भी अच्छा पोटेंशियल है और इंशाल्लाह वॉलमार्ट के साथ साथ इंटरनेशनल के साथ साथ लोकल भी इंशाल्लाह अपना ब्रांड बिल्ड करना है। मैं यूनिवर्सिटी में वही है कि बैक बेंचर ही था और मार्क्स भी मेरे एवरेज ही आते थे, लेकिन यही था कि रट्टा सिस्टम थोड़ा सा इसमें था कि इस तरह नहीं रहना जो एक जस्ट सीजीपीए की तरफ भागना है। एक बार तो मेरा माइंड स्टार्ट में डाइवर्ट हो गया था, मैं अपने बिजनेस की तरफ आ गया था, भाइयों के साथ बिजनेस था, उधर चला गया। देन दोबारा कह लें कि सर साकिब की मोटिवेशन से ही मैं इस फील्ड में आया कि फिजिकल बिजनेस तो ऑलरेडी वो हैंडल कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाऊं। मैंने स्टार्ट एज अ सर्विस प्रोवाइडर ही स्टार्ट किया था। अभी भी मैं करंटली सर्विसेज ही दे रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जल्द अपनी लॉन्चिंग पे मैं काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उसको पूरा करूँगा। यही है मेरी वीकनेस कि मैं ट्रस्ट जल्दी कर लेता हूँ लोगों पे। अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये भी किसी हद तक स्ट्रेंथ भी है मेरी। तो इसमें ये है कि मुझे इश्यूज भी आए हैं लेकिन बेनिफिट भी मिला है। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी काम अगर स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर ये ऑनलाइन में आते हैं तो ये नहीं है कि ये क्विक रिच स्कीम है। कोई भी डे वन से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे आप दूसरे कामों में अगर हार्ड वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, कोई बंदा एक फिजिकल शॉप ओपन करता है तो कितना टाइम उसको बिल्डअप करने में लग जाता है। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आते हैं तो क्यों हमारा माइंड ऐसा होता है कि हमें ये फ़ौरन रिटर्न मिल जाए, हमारी इन्वेस्ट की या हमें फ़ौरन मिल जाए। ये चीज़ को थोड़ा सा कम करके अगर हम ऑनलाइन की तरफ आएंगे तो इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है और हम इसको काफ़ी हद तक कैच कर सकते हैं। तो यही है कि आप हार्ड वर्किंग के साथ कंसिस्टेंसी रहें और इसको रियलिस्टिक माइंड रखें, ना कि ये सोचें कि ये बस अभी हमें मिल जाएगा और हम कोई मिलियनर बन जाएंगे। ये टाइम टू टाइम हार्ड वर्किंग के साथ आपको हर चीज़ मिलती है। जैसे कोई भी बिजनेस है या कोई फील्ड है, लेकिन इस फील्ड में पोटेंशियल बहुत है इन फ्यूचर। तो बस कंसिस्टेंसी के साथ आप इस फील्ड में आएँ। इनेबलर्स ने बहुत कुछ सिखाया है और काफ़ी इंस्पायरेशन, और मेनली सर साकिब तो मेरे आइडियल हैं। उनकी मोटिवेशन से, उनकी इंस्पायरेशन से ही मैं आज जिस मुकाम पे हूँ। अगर इंशाल्लाह मज़ीद भी जब भी कोई ऐसा इशू आता है तो उनकी इंस्पायरेशन, उनकी मोटिवेशन को ही देख के नेक्स्ट अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा हुआ है।